हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं संयोगिता शर्मा और हम पढ़ रहे हैं टिक टिक टिक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेज नंबर 51। ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट पेज है, इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो हमने जो लास्ट डिस्कशन किया था वो था 24 आवर क्लॉक पर। तो एक बार उसे फटाफट से रिव्यू कर लेते हैं कि किस तरह से 24 आवर क्लॉक वर्क करती है, और हमने देखा था कि रेलवेज़ में किस तरह से वर्क कर रही है 24 आवर क्लॉक। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैं 2 क्लॉक्स बना रही हूँ, 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 and 11। ये हमारी 2 क्लॉक्स बन गई हैं। अब अगर हम 24 आवर क्लॉक की बात करेंगे तो ये दोनों अलग अलग क्लॉक को हम क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। तो एक दिन में 24 आवर्स हो जाएंगे। मतलब एक दिन में ये जो क्लॉक है ये 2 राउंड्स लगाती है। जो आवर हैंड है वो 2 राउंड्स लगाता है एक दिन में। अब अगर हम उन 2 राउंड्स को एक ही राउंड में कन्वर्ट कर दें तो वो 24 तक चला जाएगा, क्योंकि जब वो 12 के 2 राउंड्स लगा रहा है, और अगर हम काउंट करें 12 + 12 तो कितना हो जाएगा, 24। मतलब जो टाइम है वो 24 तक चला जाएगा, राइट। तो अब उस टाइम को हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर ये 12 से स्टार्ट नहीं होगा, ये 0 से स्टार्ट होगा। 0 से स्टार्ट होगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और फिर ये 12 पर आ जाएगा। 12। अब यहाँ से ये आएगा 13 पर। 1 की जगह क्या आ जाएगा, 13। 2 की जगह क्या आ जाएगा, 14। 3 की जगह क्या आ जाएगा, 15। 4 की जगह पर आ जाएगा 16। 5 की जगह पर आ जाएगा 17। 6 की जगह पर आ जाएगा 18। 7 की जगह पर आ जाएगा 19। 8 की जगह पर 20। 9 की जगह पर 21। 10 की जगह पे 22। 11 की जगह पे 23। अब यहाँ 24 नहीं लिखेंगे, यहाँ वापस से कहाँ पहुँच जाएंगे हम, 12 के बाद में 23 के बाद में वापस 0 पर। तो 23 के बाद में 24 हो जाता है, लेकिन 24 आवर क्लॉक में 24 नहीं लिखते हैं। जब 12 के बाद में, यहाँ 23 के बाद में जब 1 घंटा हो जाता है कंप्लीट, मतलब 23:59 जो है रहता है, 59 मिनट्स, वो हमारा लास्ट टाइम रहता है। किसमें, 24 आवर क्लॉक में। ये 23:59 ये हमारा लास्ट टाइम रहेगा। इसके बाद कितने बचेंगे, इसके बाद दूसरा दिन स्टार्ट हो जाएगा, तो कितने बचाएंगे, 0, 0। ये हमारी साइकिल की स्टार्टिंग है और ये हमारे साइकिल का एंड है। तो इस तरह से ये डे साइकिल चलती रहती है। तो 0, 0 बजे, 0, 0 टाइम हुआ, फिर होगा 0, 0, 0, 1, फिर होगा 0, 0, 0, 2। ऐसे करके जब यहाँ पर 60 मिनट्स पूरे कंप्लीट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1, फिर हो जाएगा 2, फिर 3, फिर 4, और ये सुबह के 5 बजेंगे। अगर शाम के 5 बजने हैं तो वो 5 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 17 लिखेंगे। तो इस तरह से हमने ये पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था ऑलरेडी। अब हम 51 पर इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद ही हो जाएंगे जो नंबर्स हैं, कि भाई 5 का मतलब 17 है, 9 का मतलब 21 है, 8 का मतलब 20 है। ये आपको नंबर्स कैसे याद होंगे, आपको बैठ के लर्न नहीं करना है। ये नंबर्स आप जैसे जैसे टाइम ज़्यादा देखना शुरू करेंगे, 24 आवर क्लॉक का यूज़ करना शुरू करेंगे, और आपको वैसे वैसे सारा टाइम याद होता जाएगा। नाउ कमिंग टू पेज नंबर 51। Now can you tell why a 24 hour clock is called so? क्यों कहा जाता है उसे 24 hour clock? Because it is, क्या बोलेंगे यहाँ पर, because a day is equals to 24 hours. So there are 24 hours in a day. तो ये पूरे दिन का यहाँ पर हिसाब बता देती है। There are 24 hours in a day.
ये हो गया 51 पेज नंबर के फर्स्ट जो आपको क्वेश्चन दिया है उसका आंसर। नाउ सेकंड क्वेश्चन, सपोज अ ट्रेन लीव्स एट 8:30 एट नाइट। चलिए इसे लिखते हैं। सेकंड वाला जो है, सपोज अ ट्रेन लीव्स एट 8:30 एट नाइट, the time written on the railway ticket would be। अब यहाँ पर जो ट्रेन है वो 8:30 एट नाइट पर निकल रही है। कितने बजे लीव कर रही है? 8:30 एट नाइट। अब रेलवे टिकट पर क्या टाइम लिखा होगा, ये हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा था लास्ट वीडियो में कि कैसे आप रेलवे में 24 आवर क्लॉक को यूज़ करते हो। तो अब यहाँ पर हमने अभी देखा 24 आवर क्लॉक में 1 का मतलब होता है 13, मतलब दोपहर के जब 1 बजते हैं तो उसका क्या मतलब होता है 13। देन 2 का मतलब होता है 14, 3 का मतलब 15, 4 का मतलब 16, 5 का मतलब 5 PM, मतलब जब शाम के 5 बजते हैं तो दैट इज़ 17। उसे हम 5 PM नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? 17:00, राइट। नाउ 18 किसके लिए हो जाएगा? 6 के लिए। 19 हो जाएगा किसके लिए? 7 के लिए। और 20 हो जाएगा हमारा किसके लिए? 8 के लिए। अब यहाँ पर 8:30 पर निकल रही है ट्रेन, तो यहाँ पर 20 बज के कितने हो रहे हैं? 30। तो 20 आवर्स एंड 30 मिनट्स। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? टाइम 20:30 ऐसा लिखा होगा टाइम किस पर? रेलवे टिकट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ कुछ डिस्कशन है, देख लीजिए। इन आ 12 आवर क्लॉक ईच टाइम कम्स ट्वाइस अ डे। हाँ, क्योंकि हमेशा 12 आवर क्लॉक में हम क्या लिखते हैं? AM और PM, जिससे हमें पता चलता है कि रात के बज रहे हैं 1 या फिर दोपहर के 1 बज रहे हैं। अगर रात के 1 है तो 1 AM, अगर दोपहर के 1 है तो 1 PM। लेकिन तो 12 आवर क्लॉक में हर टाइम जो होता है वो 2 बार आता है, 2 बार ऑकर होता है। जैसे 2 बजेंगे तो 2 बार बज सकते हैं, 3 बजेंगे 3 भी कितने बार बज सकते हैं? 2 बार। जैसे आप 4 o'clock का टाइम ले लें तो 4 o'clock सुबह के भी हो जाएंगे और शाम के भी हो जाएंगे। तो 12 आवर क्लॉक में हर टाइम 2 बार आता है। 5:30 in the morning, that is 5:30 AM, 5:30 in the evening, that is 5:30 PM. Now what about 12:30 in the afternoon? अब अगर हम बात करें 12:30 आफ्टरनून की, तो ये क्या होगा? 12 बजे के बाद जितना भी टाइम होता है वो PM में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो चाहे 12:05 हो, 12:10 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो। 12:01 से जो टाइम है, देखिए 12 के बाद में आफ्टर 12 क्या हो जाता है? टाइम में हम PM लगाना शुरू कर देते हैं। आफ्टर 12 का मतलब ये नहीं कि 12 के बाद सीधे 1 बजेंगे, नहीं, 1 टाइम थोड़ी होगा। 12 के बाद में टाइम क्या होता है? 12:01, राइट। 12:01, 12 hour 1 minute, 12 hour 2 minutes, दिस इज द टाइम, राइट। सो ये सब भी किस में आते हैं? PM में आ जाते हैं। मतलब 1 मिनट भी नहीं, अगर 1 सेकंड भी ज़्यादा हो जाता है तो वो किस में आता है? PM में आ जाता है। और यहाँ पर तो 30 मिनट्स हो चुके हैं, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? 12:30 के साथ में क्या लगेगा? PM। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सोचेंगे नहीं 12:30 है तो फिर AM ही आएगा, क्योंकि हम तो 1 से PM लिखते हैं। बिल्कुल नहीं, 12 के बाद जितना भी टाइम होगा वो पूरा का पूरा PM में आएगा, चाहे 12:01 हो, 12:02 हो, 12:30 हो, 12:40 हो, सब का सब PM में आएगा। नेक्स्ट, इसको रब कर देते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर हमारे सामने क्या दिया हुआ है? यू मस्ट हैव नोटिस द टाइम ऑफ द सनराइज एंड सनसेट। अब आपको यहाँ पर किसका टाइम बताना है? सनराइज और सनसेट का, राइट हियर यूजिंग द AM एंड PM। आपको AM और PM का यूज़ करके लिखना है। तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर टाइम ऑफ सनराइज। अब देखिए, आपके जो भी स्टेट है, जो भी सिटी है, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि सनराइज़ का टाइम सेम हो। कहीं कहीं पे सनराइज़ जल्दी भी हो जाता है, कहीं कहीं पे लेट भी होता है। तो आपको अपने हिसाब से लिखना है। सुबह सुबह आप उठ के देख सकते हैं कि कब सनराइज़ हो रहा है,
मैं अभी यहाँ पर एक गैस करके लिख रही हूँ यहाँ पर, तो मैं लिख रही हूँ 5 AM पर सनराइज हो जाता है। अब यहाँ लिखेंगे टाइम ऑफ सनसेट। सनसेट भी ऐसा ही है, सनसेट का टाइम भी हर जगह फिक्स नहीं होता है, प्लेस टू प्लेस वेरी करता है सनसेट का टाइम, और कंट्री टू कंट्री भी काफ़ी वेरी करता है। तो अभी तो हम सिर्फ इंडिया कंट्री की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम शाम का ही कोई टाइम लेंगे, गैस कर सकते हैं आप भी, जैसे कि किसी किसी के यहाँ 7:30 हो जाता है, किसी किसी के यहाँ 6 पे भी हो जाता है, किसी किसी के यहाँ 6:30 होता है, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 6:30 PM। ये ध्यान में रखना है कि सनराइज़ जो है वो सुबह होगा और सनसेट जो है वो शाम को होगा, ठीक है। तो यहाँ AM और PM का ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन इज वेयर हैव यू सीन अ 24-hour क्लॉक बीइंग यूज्ड। कहाँ कहाँ आपने 24-hour क्लॉक को यूज़ होते हुए देखा है। वेयर हैव यू सीन 24-hour क्लॉक बीइंग यूज्ड। अब हमने कहाँ कहाँ देखा है, देखिए रेलवेज का तो इसमें आ ही गया है, तो आप रेलवेज भी लिख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे गवर्नमेंट ऑफिसेज। नेक्स्ट मेडिकल फील्ड में भी, मतलब जो डॉक्टर्स वाली जो फील्ड होती है स्टूडेंट्स, वहाँ पर भी 24-hour क्लॉक यूज़ होती है। और यहाँ पर रेलवेज़ की जगह आप यहाँ मिलिट्री भी लिख सकते हैं, मिलिट्री टाइम भी 24-hour क्लॉक का रहता है। मिलिट्री मतलब कि जो आर्मी रहती है हमारी, वहाँ पर भी 24-hour क्लॉक का ही टाइम यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ जगह हैं जहाँ 24-hour क्लॉक को यूज़ किया जाता है, तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। और यहाँ पर इस क्वेश्चन के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है स्टूडेंट्स। अगर आपको इन पूरे चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हमने अभी सॉल्व किए हैं, जितने भी वीडियोस आपने देखे हैं, कोई भी आपको डाउट्स हैं तो आप उन्हें प्लीज़ कमेंट में बताइए, हम आपके डाउट्स ज़रूर क्लियर करेंगे। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय स्टूडेंट्स।